लोग सर अगर सर्टिफिकेट लिखे देंगे, सर्टिफिकेट लिखे देंगे, हम लिख देंगे 2000 रुपया आमदनी करता है मुश्किल से। ये आदमी खेत मजदूर है, मुश्किल से महीना में 2000 रुपया उसको आमदनी होती है। बस ये लिख दिए, साथ साथ लिख दिए 3 महीना में कोई आमदनी नहीं है, ये तो सेवा में है। ये तो जो बेचारा रोगी है, रोगी का तो सेवा में है, तो इसको आमदनी नहीं है। लिखने में क्या दिक्कत? ये तो सच है ना जी। वो रोगी का सेवा करेगा ना, नौकरी करने जाएगा। अब कुछ लोग बोलेगा भाई नहीं लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। अपना अपना दिमाग, अपनी अपनी ताकत। ताकत तुम्हारा शरीर में नहीं, ताकत तुम्हारा दिमाग में है। दिमाग को इस्तेमाल करो और आने वाला दिन में हक दो, वादा निभाओ, 2 लाख रुपया दो। साथ साथ जिसको बसोबास की जमीन नहीं है, 5 डिसमिल जमीन नीतीश कुमार जी देना होगा उसको, उसका जमीन नहीं। और जिसको जमीन है तो उसका आवास दीजिए आप। अगर आप आंदोलन नहीं करेंगे तो समझेगा कि बारसोई बलरामपुर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आपका हिस्सा दूसरा लोग ले लेगा, बेगूसराय वाला लोग ले लेगा, खगड़िया वाले लोग ले लेंगे, अलग अलग लोग ले लेंगे। इसलिए एक अच्छा मौका है, इतनी भीड़ जुटी हुई है और ये क्षेत्र जो है आपको संसाधन से महरूम है। बस एक वही खेती भी आज गुजर गई, करीब करीब दिल्ली बंबई चले गए और कुछ नया अवतार आया है। भले भाजपा तो कोशिश करके देख लिया, अब नया अवतार आया है, बिहार को जन्नत बनाएगा जी। वो लोग वोट मिलेगा तो बिहार और बिहार रहेगा, जन्नत बन जाएगी। तो जन्नत तो बनेगी नहीं, तो मरने के बाद मिलेगा क्या कसम जी? दुनिया में जन्नत नहीं मिलेगी, दुनिया में उबर खाबर ऐसे ही चलेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि किसी के झांसे में नहीं आना है। बड़ा बड़ा हीरो बनता है, अरे बुला लिया 2000 आदमी, धरना प्रदर्शन, और धरना में कोई 10 लड़का उठ के बोलता है मारो ठेकेदार को, मारो ठेकेदार को। क्यों देर हुई, क्यों देर हुई 1 साल, मारो ठेकेदार को। तो ठेकेदार बेचारा आया है कटिहार से, उसका कोई माँ बाप भाई बहन है जी? अरे है, तो उसकी हिफाजत करना हम लोग का काम है। मार हम लोगों पर पड़े, जान हम लोग की जाए, लेकिन मेहमान की पूरी हिफाजत की गारंटी रहे। तो धरना दे रहे हैं आप खोज रहे हैं कहां है एसडीओ, पकड़ के लाओ। कहां है कौन? मैंने जंग हो रहा है वहां, जंग। अब जंग हो गया तो कौन दोष है? तो महबूब आलम दोष है। अरे हमारा धरना था। अरे तुम लोगों को चेतावनी देते हैं, हम लोगों ने आज से 40 साल पहले से हथियार लेकर के, भाला तलवार गरासा कुल्हाड़ी लेकर के हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। और अभी ना ब्लॉक इस पार है, पहले ब्लॉक उस पार था, क्या ये था ना? उसके बाद एक आदमी को हम लोगों ने हिलने नहीं दिया, पूरा डिसिप्लिन के साथ, पूरा खामोशी के साथ। आज कुछ हमारी माँ बहन आई थी उससे पहले, अरे कॉमरेड डॉक्टर लगी जाम में हम चला या डॉक्टर क्यों असुविधा तो बोले यार लोक दिल होते ना हम तो लोक पाबो कौन थी तुई जेटा लोक तो देंगे भाई, तू 500 टाका ले लीजिए, तुम लेगी, हम भी देंगे, आदमी 500 रुपया ले लेगा। और तुम टेम्पू पकड़ लोगे, 20 रुपया दे दोगे, बाहर से पहुंच जाओगे। तो बाहर से अरे को कोई नजर तुम्हारे तरफ नहीं उठ सकती है। 1000 में 995 आदमी अच्छा आदमी है, 500 है सारा चोर पकड़ मार। कोई तुम्हारी तरफ बुरी नजर करेगा, बांध के खुटा में उसका हिस्सा ले ले, हिसाब ले लेंगे हम लोग। कोई हमारी मां बहन को जलील करेगा किसी भी जगह। पार्टी पूरे शबाब में है अभी। कोई ना समझे कि हम लोग कमजोर हो चुके, धक्का मुक्की हुई और ग्रीवियस इंजरी बना रहा रे,
धक्का मुक्की को तुम ग्रीवियस इंजरी बना रहे हो। जब ग्रीवियस कर देंगे ना तब पता चलेगा ग्रीवियस क्या है। धक्का मुक्की को ग्रीवियस इंजरी बना रहा है। तुम साला खुला सार है। जिस लड़की को लेके जाके सोओगे दिल्ली में, पटना में, कटिहार में, और 100 आदमी का पैर पकड़ के केस कॉम्प्रोमाइज करोगे, और हमारे घर में जाके तुमने केस कॉम्प्रोमाइज किया, उसके बाद तुम धोखा दे रहा है, औकात दिखा रहा है तुम्हारी औकात हिसाब किताब से गिन लिया जाएगा। कोई भी इलाके में सार अगर है, उस सार का सींग तोड़ देंगे हम लोग। ये भाकपा मारे का कौन है? कोई नहीं बोल सकता हम लोगों ने किसी पर नाजायज किया, किसी को मारा, किसी को पीटा, कोई नहीं। हम लोगों ने जवाब दिया है सिर्फ। क्या समीउल्लाह, ये झूठ बोल रहे, गलत बोल रहे? हम लोगों ने जवाब दिया है सिर्फ। हमला हम लोगों पर हुआ, घात हम लोगों के खिलाफ लगा, जान मारने की साजिश हम लोगों के खिलाफ हुई है। उसके बावजूद भी आप लोगों का प्यार, जनता की मोहब्बत से हम लोग की छाती अभी भी चौड़ी। हम लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, इसलिए काजीटोला चौक को गुंडागर्दी का अड्डा नहीं बनने देंगे हम लोग। काजीटोला चौक में अगर रोजी रोजगार कर रहे हो तो ये क्रेडिट भाकपा माले का है, भाकपा माले का, और किसी का नहीं। बड़े बड़े लोगों ने हम लोगों पर मुकदमा किया, सीसीए एक्ट लगाया, क्राइम कंट्रोल एक्ट, 2-2 साल जेल में रखा। आज हम लोग उन लोगों को भी समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग समर्थन कर रहे हैं। क्यों? देश की हिफाजत के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए, जमहूरियत के लिए, आपका रोजी रोजगार शांति से चले, इसके लिए जरूरत पड़ने पर उस ऊंचाई तक फिर आंदोलन को खड़ा करने में कोई रोक लगा नहीं सकता। इसलिए बोल रहे हैं ये बहुत अच्छी सरजमी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके बीच में इतना बड़ा सरकार भवन बनेगा, इसके अगल में काफी लंबी चौड़ी जमीन है, इस चौड़ी जमीन को मुक्त करेंगे, और जो पूरब का इलाका है, पूरब का इलाका 1 फीट छोड़ करके आप बनाइए ताकि हम बाद में बाउंड्री भी दे सके। और ये जो उत्तर का इलाका है, आप समझ लीजिए, आप लोग बहुत हो गया, अब ये जमीन रहेगी तो आपके बाल बच्चे खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, शॉर्ट पिच बाउंड्री खेलेंगे, बगल में कब्रिस्तान है, उसकी भी इज्जत आबरू की हिफाजत होगी, उसको भी बेहुरमती कोई करने चाहेगा तो हम लोग उसका भी बाउंड्री की कोशिश करेंगे। बिल्कुल प्राथमिकता के आधार पर सरकार के पास जितना फंड है उसी हिसाब से तो करना होगा आपको। अब हर जगह तो कर नहीं सकते, कोशिश तो हम लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन जहां सार्वजनिक अड्डा हो जाएगा, पेशाब बहाना करने की कोई जगह नहीं रहेगी, मजबूर होकर के जो हमारे कब्रिस्तान में किसी को पेशाब बहाना करने में अगर बाध्य होना पड़ेगा तो जरूर उसका बेहुरमती होने से मुक्त करने के लिए हम लोग कदम उठाएंगे और सरकार को भी हम लिखेंगे। इसलिए आज हम लोग का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, आज जो 4 स्टेट में चुनाव होने जा रहा है, यकीनन आप लोग से गुजारिश है, दुआ कीजिए और पहल कीजिए कि आज जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है इजराइल के जरिए फिलिस्तीन में, उन तमाम सवालों पर सोचना होगा आपको। सिर्फ काजीटोला चौक में खुश रहने से नहीं है, पूरी दुनिया के पैमाने पर क्या हो रहा है, हमारी पार्टी क्या कर रही है। हमने विधानसभा में कहा फिलिस्तीन के मासूम बच्चों की मौत पर शोक संवेदना प्रकट करना होगा, और जब ये मैंने कहा तो भाजपा में आग लग गई। और एक विधायक है जदयू का, डॉक्टर संजीव सौरभ, डॉक्टर संजीव है, क्या नाम है, सौरभ नहीं संजीव, उन्होंने पत्रकार लोगों को बोला महू आलम देशद्रोही है। पत्रकार लोग बोला कि ऐसे डॉक्टर संजीव, संजीव की औकात क्या है, जदयू का है ना, नीतीश कुमार को बयान देने बोलो। फिलिस्तीन के पक्ष में बयान आता है कि फिलिस्तीन के खिलाफ में बयान आता है, तेरी क्या औकात है। तो आज इंशाअल्लाह आप लोग की दुआ से, आप लोग के प्यार और मोहब्बत से हम लोग विधानसभा में बखूबी अपनी बात रख रहे हैं। पूरे देश दुनिया से लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत जगह से मैसेज भी आ रहा है। फिर भी कोई कमी अगर रह जाती है तो उस कमी की तरफ अगर हमारी नज़र को खींचेंगे आप
तो यकीनन हर छोटा छोटा मुद्दा पर भी सवाल उठाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, लोकवा पंचायत जिंदाबाद, सरकारी भवन जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड्डू